किशोर सिंह है। मैं लगभग 27 वर्षों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। इन समय में मैंने बहुत जगहों पर फिजिक्स पढ़ाया है, जिसमें कोटा एवं दिल्ली प्रमुख हैं। आज मैं नीट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। वहाँ पर चर्चा होती है मास की, और यहाँ पर चर्चा होगी चार्ज की। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी पार्टिकल का, बॉडी का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, या तो वो मास है या चार्ज है। किसी बॉडी में चार्ज भी होता है, मास भी होता है। किसी बॉडी में केवल मास होता है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज भी है, मास भी है। प्रोटॉन है तो चार्ज भी है, मास भी है। न्यूट्रॉन में केवल मास है, चार्ज नहीं है। यानी कोई भी अगर बॉडी है तो बिना मास का नहीं रह सकता, बिना चार्ज का रह सकता है। यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे चार्ज पर, और चार्ज के कारण जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, जिस प्रकार से मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होता है, उसी प्रकार से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। द स्पेस अराउंड ए चार्ज, द स्पेस अराउंड ए चार्ज अप टू विच द इफेक्ट ऑफ दैट चार्ज इज ऑब्जर्व्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड at a particular point in that field is called electric field intensity. While you are calculating electric field intensity or electric field, similar formula is used. Electric field is a vector quantity, electric field intensity is a vector quantity. इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला दोनों का सिमिलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज दैट देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज हियर, दिस इज प्लस क्यू, एंड अनदर चार्ज इज क्यू प्लस स्मॉल क्यू। दिस प्लस क्यू चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, source charge, because it creates electric field. This charge is called small q plus a small q. This is called test charge. Test charge. Test charge experiences the electric force in the field created by plus q. Source charge creates electric field, and plus q test charge experiences electrostatic force. So if we are taking distance between plus q and plus a small q is r, then the force F vector equal to q divided by 4 pi epsilon naught r square, or unit vector. This is the direction of force, F vector. And if you want to calculate electric field, then what you are supposed to do, E vector equal to F vector upon Q, that is a test charge. And here you have to remember Q tends to 0. सोर्स चार्ज की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर सोर्स चार्ज भी एक फील्ड क्रिएट करेगा तो इसके फील्ड को अल्टर कर देगा वो, और हमें एक्चुअल फील्ड नहीं मिल पाएगा। तो Q टेंड्स टू 0. सो यू कैन राइट E वेक्टर equal to q divided by 4 pi epsilon naught r square, or unit vector divided by q. So this implies
U vector equal to Q divided by 4 pi epsilon naught or square or unit vector. So this is the value of electric field intensity. Electric field intensity due to charge plus Q, that is plus Q charge is source charge. यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि Q की वैल्यू जो कि टेस्ट चार्ज है कम से कम होनी चाहिए, ताकि ये फील्ड बहुत स्मॉल क्रिएट करेगा और एक्चुअल फील्ड हमें पता चल जाएगा कि प्लस Q के कारण कितना फील्ड क्रिएट हो रहा है. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला एंड SI यूनिट F अपॉन Q, F न्यूटन पर कूलम, SI यूनिट न्यूटन पर कूलम, फोर्स अपॉन चार्ज. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम. बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एक यूनिट और होता है वोल्ट पर मीटर. सो वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम. जिस प्रकार से आप ऑब्जर्व करते हो कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इन एटॉमिक फिजिक्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स. यानी जहां पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है वहां पर +1 कूलम का चार्ज मानेंगे थ्योरेटिकली. ऐसे +1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम ये सब छोटा होता है. लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि यहाँ पर Q कैंसिल हो जाता है, तो अगर Q से डिवाइड करने के बाद Q कैंसिल हो गया, इसका मतलब हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पर +Q सोर्स चार्ज है और यहाँ पर +1 कूलम चार्ज है, तो जो फोर्स निकालेंगे वही फील्ड बन जाएगा. अगर +Q लेते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो -Q लेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा. ऑलवेज यू ट्राई टू कंसीडर टेस्ट चार्ज एज पॉजिटिव चार्ज. टेस्ट चार्ज का जो नेचर होगा हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है. तो जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन फील्ड का बन जाएगा. आप इस एग्जांपल को कंसीडर करें, ध्यान दें 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, इधर 8 माइक्रोकूलम चार्ज है और इस लाइन को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके बीच में एक ऐसा कोई पॉइंट है, क्योंकि लेफ्ट में समम नहीं है, राइट में समम नहीं है, इधर यहाँ लेंगे तो इधर जाएगा फील्ड, यहाँ लेंगे तो इधर जाएगा फील्ड. इसके बीच में एक पॉइंट हमें ऐसा मिलने जा रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. सो जस्ट यू कंसीडर पॉइंट O एट ए डिस्टेंस ऑफ x where electric field intensity is 0. So 2 into 10 power -6 constant K ले लेते हैं and divide by x square equal to इसका फील्ड इधर, इसका फील्ड इधर, K multiplied by 8 into 10 to the power -6 divided by 12 minus x square. This K will get cancelled, -6, 2 4 ja 8, 2 4 ja 8, so 4x square, 2 4 ja 8, 4x square equal to 12 minus x square. This implies 2x equal to 12 minus x, taking a square root both sides, 2x equal to minus x. This implies 3x equal to 12. This implies x equal to 4 centimeter. So इस पॉइंट से इधर, अगर दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, A से अगर इधर बढ़ते हैं तो 4 सेंटीमीटर पर फील्ड की वैल्यू 0 होगी और अगर B से इधर जाते हैं तो 8 सेंटीमीटर पर फील्ड की वैल्यू 0 होगी. Let us consider another example. एक ऐसा मास है जिसको यहां सस्पेंड किया गया है, हैंग किया गया है. कभी कभी आप सुनते हैं फांसी पर हैंग टिल डेथ, तो हैंग किया गया, उसको ऐसे हैंग किया गया. तो mg विल वर्क वर्टिकली डाउनवर्ड और उस मास को एक फील्ड ने ऐसा एडजस्ट किया कि ना वो नीचे जा रहा है और ना वो ऊपर जा रहा है. जो मास है ऐसे छोड़ देंगे नीचे चला जाएगा. हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पुटअप किया उस पर, चार्ज पार्टिकल पर, वो चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल का कुछ मास होगा
मास की वजह से पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, लेकिन जब फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे उसको तो वो ऊपर की तरफ उसको ले जा रहा है, ऐसा फील्ड हमें दिया है। तो यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, मास इसका है m, और एक फील्ड हमने अप्लाई कर दी ऊपर की तरफ कैपिटल E, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा mg, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा QE। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर ऊपर की तरफ, वर्टिकल अपवर्ड चार्ज इज पॉजिटिव, let us consider charge plus q, that is q of positive nature, electric field vertically upward, so force will be in the direction of field, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा, और मास अगर उसका m है तो mg काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। और अगर ये हैंग कर रहा है इक्विलिब्रियम में, हैंग मीन्स इक्विलिब्रियम में, ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, नेट फोर्स जीरो है, इट मीन्स दैट QE minus mg, if you are taking this force as positive, this will be negative, so QE minus mg equal to 0, net force equal to 0, so this implies QE equal to mg, this implies electric field E equal to mg upon q। so एक फील्ड हमने ऐसा प्रोवाइड किया वर्टिकली अपवर्ड, जिसके कारण वो जो चार्ज बॉडी था, चार्ज पार्टिकल था, वो हैंग कर गया। ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब QE mg के बराबर हो जाए। और अगर चार्ज का नेचर नेगेटिव कर देते हैं सारा सिचुएशन को सेम रखते हुए, तो यहाँ पर QE विल वर्क वर्टिकली डाउन। सो mg इक्वल टू QE, mg इक्वल टू QE एंड द नेट एक्सेलरेशन विल बी 2g, 2g के साथ वो नीचे आएगा if you are changing the nature of charge। प्लस क्यू के ऊपर अगर माइनस क्यू हो जाता है तो सीधे नीचे आने लगेगा विथ द एक्सेलरेशन 2g। सो आज मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसका डेप्थ में थ्योरी देखेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, so that I can improve my video for neat level properly. Okay, thanks.